हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। बाधा देवी अपने मायके आ चुकी हैं, मतलब अरियारी आ चुकी हैं। और अरियारी आने के बाद ही मतलब खुद की शादी करके वो अपने ससुराल गई थी और आते ही साथ एक और शादी की तैयारी होने लगी या शादी की चर्चा होने लगी। आप लोगों ने उनका वीडियो देखा कि नहीं ज़रूर बताइएगा, पर मेरा पूरा वीडियो देखिएगा और अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा क्या आपको भी यही लगा। वैसे सबको ये लग रहा था कि कंट्रोवर्सी की क्वीन बोला जाना चाहिए, क्योंकि अरियारी में सबसे पहले कंट्रोवर्सी करना इन्होंने ही स्टार्ट किया था। पर ये खुद कंट्रोवर्सी को लात मार रही है, कंट्रोवर्सी को दूर कर रही है। क्या ये बात आपको कहीं से भी समझ में आ रही है? वैसे मैं बता दूं कि मैं क्या बोल रही हूँ। कल शिवानी ने वीडियो बनाया था, वैसे इनका नाम कहीं भी यूज़ नहीं किया था, ना ही कहीं बाधा देवी का नाम यूज़ किया था, ना ही कुछ बोला था। वो मजाक मजाक में अपनी मम्मी और मामी लोगों से बात कर रही थी। और हाँ, ये चीज़ बोल रही थी कि बुढ़ापे में शादी कर ली है, खुद के बच्चों की शादी करने की जगह खुद की शादी कर रहे हैं। और भी जो चीज़ बोली थी, शिवानी की वीडियो देखी ली होगी आपने, तो सबको पता था कि वो बाधा देवी को बोल रही है। और मजाक मजाक में वो ये भी बोल रही थी कि कोई हो तो उनकी जो माई है उनसे शादी करने के लिए तो ज़रूर बता देना। और अपनी मम्मी के लिए भी बोल रही थी कि कोई हो तो बता देना, इन लोगों की शादी करवा देंगे। तो आज शायद बाधा देवी ने उसी चीज़ का रिप्लाई दिया है और वो अपने पापा से बोलती है, पापा कैसे हो? तो बोल देती है, कहते अब हम तो जा रहे हैं अपने ससुराल। अब ये पूरी बात सुनिएगा। वो बोल रहे हम तो चले जा रहे हैं अपने ससुराल, तो तुम अकेले रह जाओगे तो तुम भी शादी कर लो। मतलब बाधा देवी आते ही साथ फर्स्ट डे ही अपने घर आई है और अपने पापा की शादी की बात कर रही है। आपको क्या लगता है ये उसने मजाक मजाक में बोला है? नहीं, क्योंकि उसने ये इसलिए बोला है क्योंकि कल शिवानी अपनी मम्मी और मामी की शादी के लिए बोल रही थी और कहीं ना कहीं टोंट कर रही थी या बाधा देवी के बारे में बताना चाह रही थी, क्योंकि वो उसका नाम तो ले नहीं सकती। तो उसने इस तरीके से जवाब दिया है कि वो अपने पापा की शादी करवाना चाहती है, उसको अच्छा लगेगा यदि उसके घर में उसकी नई मम्मी आएगी। मुझे तो इतनी शर्म आ रही है, ये लोग खुद मम्मी दादी नानी बनने के बाद अपने लिए एक नई मम्मी ढूंढ रही हैं कि मतलब सोचो। तो आपको लगता है क्या ये शिवानी के लिए ही उसने टोंट मारकर बोला है? पर वीडियो के लास्ट में आप लोग देखिएगा, वो शिवानी की बहुत तारीफ कर रही है, बहुत दुआएं दे रही है। मतलब जो एक टाइम पर उसको बद्दुआएं देती थी, आज वो उसको दुआएं दे रही है कि तुम बहुत फलो फूलो, जहाँ तुम्हारी शादी हो, अमर रहो, न जाने हाँ जो भी बोल रही है। और फिर उसने एक चीज़ बताई कि जो शिवानी ने वीडियो बनाई थी उसको पता नहीं था, उसको अरियारी की जो लोग हैं शिवानी के अड़ोसी पड़ोसी हैं, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि शिवानी ने तुम्हारे लिए वीडियो बनाई है। तो देखो, चलो हाँ हो सकता है यदि उसने इतनी बड़ी बात बोली है कि किसी ने फ़ोन करके बनाया है, तो भौजिया कम थोड़ी हैं, वो भी लगी ही रहती है लाइन में या कंट्रोवर्सी कहीं से तो हो सकता है किसी ने बोला होगा। और अब मैं भौजियों का नाम क्यों ले रही? आप लोग यही सोचोगे शिवानी की पड़ोसी क्या वही है? शिवानी के यहाँ वाले घर के पास भी तो पड़ोसी है। तो मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप उसका वीडियो ध्यान से देखिएगा, बाधा देवी का। वो एक जगह बोल रही है कि वो लोग फ़ोन करके मुझे शिवानी के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे थे, पर बाधा देवी अब समझदार हो चुकी है ना। शादी के बाद लोग समझदार हो जाते हैं, तो इसलिए वो समझदार हो चुकी है, तो वो भड़काने में नहीं आई, बल्कि उनको अच्छा लगा। और वो यही बोल रही है कि उनने वीडियो बनाया, बहुत अच्छा लगा, इस बहाने उसने बाधा देवी का प्रमोशन कर दिया। तो क्या शिवानी यार, तुमने फिर से बाधा देवी का प्रमोशन कर दिया? वो तो खुश हो रही है, तुम्हारे वीडियो बनाने से उसको और ज़्यादा मतलब फ़ायदा हो रहा है। मतलब अभी तक तो लोग बोल रहे थे कि शिवानी ने ये गंदगी खुद ही प्रमोट की है, अब क्या फिर से तुमने गंदगी प्रमोट कर दी? क्योंकि बाधा देवी इस चीज़ से खुश है, ना कि उसको गुस्सा आ रहा है, ना कि वो तुम्हारे साथ कंट्रोवर्सी करना चाहती है। हाँ, मैंने पड़ोसियों में भौजी लोगों का नाम क्यों लिया है, तो आपने बाधा देवी की वीडियो देखी होगी तो आपने सुना होगा ध्यान से कि वो लोग फ़ोन कर करके मुझे बता रहे थे कि तुम्हारी शादी के बाद ये ऐसी है, वो तो हमारे घर आके खुद बोलती थी कि दद्दा की भी शादी करवा दो, ढील दो बील दो कुछ बोल रही थी। तो उसका मतलब वो ही है शायद। आप लोग देख रहे होगे तो ज़रूर बताइएगा। तो मतलब इन पूरा कहने का मतलब ये है, मैं जितना समझ पाई, कि शिवानी कभी कभी दद्दा को भी बोलती थी या भौजियों को भी बोलती थी कि दद्दा की शादी करवा दो, और आज उसको बाधा देवी की शादी से कैसे परेशानी हो गई, ये चीज़ें उनने बोली है। तो बाधा देवी बोलती है हमें क्यों बोलती थी, जिनसे उनको परेशानी है, जिनने उनसे बोला है वो लोग बोले। तो मतलब पूरा बात ये है, बाधा देवी पहली बार ससुराल से मायके आई है और उसने कहीं ना कहीं फिर से हल्की सी फूट डाल ही दी।
मतलब यहाँ पर तो भौजिया गुणगान करती हैं या बोल बोल के सबको बताती है कि उनका शिवानी से कोई मनमुटाव नहीं है, कोई बैर नहीं है, कोई परेशानी लड़ाई झगड़ा नहीं है। पर बाधा देवी ने ये चीज़ बता दी कि वो ही भड़का रही थी, मतलब भौजिया या गुटका फैमिली में से ही कोई भड़का रहा था बाधा देवी को। और बाधा देवी जो देवी है उन्होंने साफ शब्दों में बोला है कि वो मुझे फ़ोन करके इसलिए बता रही थी ताकि मैं कंट्रोवर्सी करूं, कंट्रोवर्सी में पढ़ूं। तो उसने बोला मुझे कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है। तो क्या सच में गुटका फैमिली कंट्रोवर्सी करवाना चाहती है शिवानी की? शिवानी ने ऐसी वीडियो बनाई तो शिवानी को गालियाँ पड़े, वो भी बाधा देवी गालियाँ दे। तो गुटका फैमिली पीछे से खेल खेलती है, सामने से भोली बनी रहती है। और ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये लोग जो है ना गुटका फैमिली, ये सामने से बहुत मीठे मीठे बहुत प्यार प्यार से बने रहते हैं, पर बैक कैमरा या कैमरे के पीछे इन लोगों के मन में बहुत मैल होता है। पर बाधा देवी सच बताओ, आज तुम सुंदर तो लग रही थी, मतलब जैसे हम लोगों ने तुम्हें देखा है उस अकॉर्डिंग सुंदर तो लग रही थी। चाहे अब वो तुम कितनी गंदगी करके बनी हो या जो भी कंट्रोवर्सी करके बनी हो या जो भी सोशल मीडिया पर रायता फैलाया है, तो सुंदर लग रही थी भैया। पर आपको क्या लगता है कि बाधा देवी कंट्रोवर्सी में अब बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है? और वो जो टोंट मारा शिवानी को अपने पापा की शादी को लेकर, वो किस लिए मारा? कई लोग मतलब कमेंट्स में कर रहे हैं कि जो रिश्ता शिवानी ने भेजा है उसी को एक्सेप्ट कर लो। यार क्या ही बताऊँ मैं अब। पर एक चीज़ है, बाधा देवी जैसे ही ससुराल से आ रही थी, सॉरी हाँ उनका ससुराल ही है ना, ननद वाला घर, वहाँ से जब आ रही थी तो उसने बोला कि अब वो अपने कानपुर वाले घर में जाएगी। मतलब कानपुर में उसका ससुराल है, उसके अकॉर्डिंग उसने अपना पता वता भी बताया है, कन्नौज और फिर कोई गांव का एक नाम लिया है, वहाँ भी बताया है। मतलब उसका भरा पूरा ससुराल है, क्योंकि उसने बोला जेठ जेठानी और देवर देवरानी ये सब है, ससुर है। पर शादी हो गई, बहू चली गई भैया दूसरे के घर में, पर अभी तक कोई जेठ जेठानी देवर देवरानी ससुर कोई भी नहीं आया। और भैया आज पापा आ गए, इनने तो बोला हमारे पापा विकलांग है इसलिए हमको लेने नहीं आ सकते। पर पापा तो चल के जा रहे थे जब तुम उनसे शादी का पूछ रही थी, क्योंकि जैसे ही तुम ससुराल से निकली तो तुमने बोला पापा आते लेने, जैसे नई दुल्हन को लेने जाते हैं ना उस तरीके। तो बोलती भाई पापा तो विकलांग है इसलिए हम लोग खुद ही जा रहे हैं। जो भी वीडियो था मैंने उसके ऊपर रिएक्शन दिया, पर आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने बाधा देवी का वीडियो देखा कि नहीं। और बाधा देवी ने जो थोड़ी सी चिंगारी छोड़ी है आग की, मतलब पड़ोसियों ने शिवानी के खिलाफ भड़काया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और जो अपने पापा की शादी की बात बोली, कई लोग कमेंट कर रहे हैं खुद ने तो बुढ़ापे में शादी कर ही ली, अब अपने पापा की शादी में भी। हमें तो तुरंत बिल्कुल हंसी आ गई, क्योंकि मैंने ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोच के रखी थी कि बाधा देवी अपने पापा की शादी के बारे में भी बात करेगी। अब सही बात है भैया, पापा भी बूढ़े हो गए हैं, वो कैसे खाना बनाएंगे? उनको भी तो एक नई नवेली दुल्हन की ज़रूरत है बाधा देवी के अकॉर्डिंग, क्योंकि बाधा देवी को भी एक दूल्हे की ज़रूरत थी जो पूरी हो चुकी है। चलिए, जो जिसने भी उनका वीडियो देखा जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और बाधा देवी की कौन सी बात आपको सच और कौन सी बात झूठ लगी उस पर भी कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।